नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से हुई। परिवर्तन यात्रा के पहले चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दंतेवाड़ा पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। अब इसके बाद खबर आई कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रथ को हरी झंडी दिखाएंगी, लेकिन वो भी जगदलपुर पहुंचने के बाद भी हरी झंडी न दिखा सकी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाई, जबकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रथ पर सवार हुए। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचने पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता अब छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते। उन्हें मालूम चल गया है कि बीजेपी का प्रदेश में क्या हश्र होने वाला है। अब उधर सैलजा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुमारी सैलजा को पीएम मोदी के दौरे को देखना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम की जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख करके ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद बीजेपी को मिल गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर कैसे मामले पर पूरी तरह से सियासी बयानबाजी जारी है। देखिए, वो भी नहीं आए। अब प्रधानमंत्री जी का भी सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहे। अब देख लीजिए जो किस बात का उन्होंने देख लिया कि यहाँ की जनता पीछे भी जब आए उन्होंने क्या कोई घोषणा पत्र आरोप पत्र कुछ निकाल रहे थे। हॉल ही नहीं भरा, बाहर भी उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई, तो देख लिया है कि यहाँ पे लोगों का मन उनके साथ है ही नहीं। कितने ही वो यहाँ आकर प्रयास करें, नाकाम रहेंगे, नाकाम। इंद्रदेव भी नहीं, हाँ बिल्कुल, इंद्रदेव भी साथ नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं कि राम जी बरस रहे हैं, तो राम जी की कृपा हो रही है। आज के रायगढ़ प्रवास में माननीय मोदी जी का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंदर में इतना हड़कंप मचा है कि वो सभा का इंतजार भी नहीं कर पाए और बयानबाजी करे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई है, और जब पूरे प्रदेश में ऐसा शराब का वातावरण है कि उसका असर अब कांग्रेस के नेताओं पे भी दिखाई देने लगा है और वो बयान दे रहे हैं कि माननीय मोदी जी का या भाजपा के नेताओं के दौरे रद्द हो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ऐतिहासिक आम सभा रायगढ़ में संपन्न हुई है। मुझे लगता है ये कहीं न कहीं शराबबंदी नहीं करने का ही एक असर जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के नेताओं के बयान पर दिखाई दे रहा है। शैलजा जी प्रभारी हैं, उनको समझना चाहिए बयान देने के पहले कि आखिर वो कह क्या रही हैं, और तो और इंद्र की बात कर रही हैं। अरे हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता है कि हर शुभ मौके पर पानी गिरता है, और जब पानी गिरता है तो उसका परिणाम शुभ होता है, और मुझे ये संकेत इंद्र देवता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के सभा के माध्यम से भाजपा को मिल गया है। तो कांग्रेस का कहना कि इंद्रदेव बीजेपी से नाराज हैं, तो बीजेपी का कहना कि ये तो इंद्रदेव का आशीर्वाद है। हालांकि अब इस पर हमारे मेहमानों का क्या कुछ कहना है, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन भंसाली प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, प्रवीण साहू प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। चलिए नितिन जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। एक तरफ आप कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम लोग कि ये इंद्र देवता की नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश के बाद पीएम मोदी का रैली देखने को मिला, उसके बाद तो यहां पर साफ तौर पर बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे भाजपा के इस रैली, इस सभा को लेकर? कुछ नहीं कहना है, सीधी सरल बात है। झूठ का पुलिंदा वापस इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी छत्तीसगढ़ में परोस के गए हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बोला हो या अन्य किसी बात को लेकर बोला हो, चाहे G20 के बारे में बोला हो। मुझे लगता है उनकी पीआर कमजोर है और उनके भाषण के जो प्रमुख बुलेट पॉइंट बनाता है वो व्यक्ति ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें
सही जानकारी नहीं दी। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। 40 लाख लोग यहाँ पर, ये नेशनल रिकॉर्ड की बता रहा हूं मैं आपको आंकड़े, कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और मोदी जी के शासनकाल में 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं केंद्र सरकार के आंकड़े के साथ। तो छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। चाहे हम यहाँ के छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के कल्चर की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की बात करें, तो उसकी केंद्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और इनके केंद्रीय मंत्री भी लगातार हमारी योजनाओं की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, प्रभु श्री राम तो नाराज थे ही, उसके बाद हनुमान जी की गदा इनको पड़ी कर्नाटका में, और अब जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रदेव भी नाखुश हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चला चली की बेला, और जिस प्रकार बड़े नेता इनके अमित भाई साहब पिछले चुनाव में आए थे, हम तो कहते हैं आए, निरंतर आए, अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी जी आए। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण साहू जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, यहां पर साफ तौर पर कहना है कि इंद्रदेव काफी नाराज हैं आपसे, और नितिन जी ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया आपकी उपलब्धियों को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नितिन जी समेत आपको भी नमस्कार। देखिए, हमारे सनातन धर्म में तो वर्षा को पवित्र माना जाता है। जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि वर्षा अपशकुन है, भाई जनता देखती है कि हर पवित्र अवसर पर जब भी बारिश होती है तो लोग उसे पवित्र मानते हैं। अभी हाल फिलहाल में जन्माष्टमी मनाई गई, तो ये प्रथा है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कम से कम थोड़ी देर के लिए वर्षा होती है तो उसे पावन माना जाता है। तो जिस प्रकार मोदी जी की रैली में वर्षा हुई, ये प्रमाणित करता है कि भी वो हमारा कार्यक्रम पावन और पवित्र है। ये उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कालनेमी रूप से है, ये छल के रूप में जनता को भ्रमित करके सत्ता पाए हैं, इसलिए इनको सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई जिस प्रकार धर्मांतर कर रही है सरकार, इनको धर्म के बारे में क्या जान रहे हो? इनके बड़े अधिकारी, चाहे सुकमा के एसपी हो, चाहे बस्तर के कमिश्नर हो, वो बकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार को कहते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर धर्मांतर हो रहा है, तो ये तो धर्म की बात करे ही मत। और रही बात संगठन की बात करता हूं, तो शैलजा जी जो है, मैं तो कहना चाहूंगा इनके आला कमान को कि उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आदिवासी व्यक्ति यदि प्रदेश का अध्यक्ष बनता है तो उनको तकलीफ होती है। इनके निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मरकाम जी ने जब सूची जारी की थी, उस सूची को निरस्त कर दिया था शैलजा जी ने। अभी हाल फिलहाल की इनके नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज ने जब एक वक्तव्य दिया कि टिकट वितरण में 50% से अधिक युवाओं की भागीदारी होगी, उस बयान को लेकर उन्होंने निरस्तीकरण कह दिया। तो भाई जिस प्रकार शैलजा जी सारे के सारे इनके बयान और सूची को निरस्त कर रहे हैं, मैं तो आला कमान को कहूंगा कि शैलजा जी को प्रभारी मत बनाइए, अध्यक्ष बना दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष के पास तो कोई अधिकार है ही नहीं। इनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय आला कमान करता है, तो इनका प्रदेश का अध्यक्ष क्या करेगा? केवल चेहरा दिखाने के लिए बनाया गया। इनके प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं है, केवल डमी चेहरा है। जनता देख रही है कि वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे शराब का विषय हो, चाहे कोयले का विषय हो, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे गौठान के विषय को हो। सनातन धर्म की बात आज निकली है, गौठान के क्षेत्रों में 1300 करोड़ का घोटाला करने वाले ये लोग हैं। जनता को बताना चाहूंगा कि इन्हीं के मंत्री ने सरकार के विधानसभा पटल पर ये वक्तव्य रखा कि प्रदेश में केवल 3380 लावारिस गाय है, जिसके पीछे सरकार ने 1300 से अधिक करोड़ की राशि खर्चा की। इसका मतलब प्रत्येक गाय के पीछे 40 लाख खर्चा किया। अरे गौ माता को कौन सा आपने काजू किशमिश बादाम खिला दिया? जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है। यहां तक गौ माता देख रही है, जहां गौठान पर गाय नहीं है, वहां पर आपने पूरे प्रदेश में कहा कि केवल 3380 गाय है, और उस पर आपने 1300 करोड़ से अधिक का खर्चा करके भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किसी को देख रही हो तो इस राज्य में देखना हो। विश्व का शराब के घोटाले की मैं बात करूं तो सरकारी शराब की दुकान में 2 काउंटर है। पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां सरकारी दुकान में 2 काउंटर है, एक में वैध और दूसरा अवैध शराब बिक्री होती है। अवैध शराब की बिक्री के माध्यम से यहाँ के लोगों की जान जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि यहाँ पर एक जवान अवैध शराब पर पीकर उसकी मृत्यु होती है। पूरे प्रदेश में ऐसी घटना है। रेप की बात करूं तो प्रत्येक दिन, अगर मैं बात करूं एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से, तो प्रत्येक दिन 3 महिलाओं के साथ उसकी अस्पताल लूटी जा रही है। चाहे वो रायपुर हो, चाहे जशपुर हो, चाहे सुकमा हो, प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो बालिका हो, चाहे अधेड़ उम्र की महिला हो, प्रत्येक महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इन्हीं के कार्यकर्ता गुड्डे बने फिर रहे हैं, चाहे वो इनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बिलासपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे इनके विधायक ही क्यों ना हो। बृहस्पति सिंह जी बैंक कर्मी को थप्पड़ मारते पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष किसान का जमीन हड़पने का प्रयास करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये प्रमाणित करती है कि सरकार केवल और केवल लूट का काम करती है, अत्याचार को बढ़ावा देती है, अनाचार को बढ़ावा देती है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, हालांकि आपने महिलाओं को लेकर के कहा,
महिलाओं को लेकर के कहा, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बीजेपी राज्यों में भी इतनी कुछ सुरक्षित स्थान महिलाओं के लिए नहीं देखा जाता है। इसको लेकर कांग्रेस कई बार बयानबाजी करती नजर आती है। मणिपुर की घटना आपको याद ही होगा। बिल्कुल 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 याद है। और लेकिन जिसके इनके मंत्री क्या बयान देते हैं, आदरणीय शिव कुमार डहरिया कहते हैं कि रेप की घटना छत्तीसगढ़ में होती है तो छोटी घटना होती है। ये प्रमाणित करता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इन्हीं की महिला विधायक श्रीमती छन्नी साहू पर जब हमला होता है तो जनता पूछना चाहती है कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस किस तरह सुरक्षित होगा। एक शिक्षिका के साथ अत्याचार अनाचार होता है तो जनता जानना चाह रही है कि उनकी सुरक्षा कब करेंगे। महिलाओं की आपने बात की, बहुत अच्छा बात किया आपने। महिलाओं जब अनुकंपा नियुक्ति की बात करते हैं, जब उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनको मजबूरन अपने केश, अपने प्रिय बाल कटवाने पड़ जाते हैं, उनको मुंडन होना पड़ता है। और महिलाओं की आपने बात की थी, झूठे वादे करके अन्य महिला को कहा था कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होगी। शराबबंदी की बात तो छोड़िए, घर घर शराब की डिलीवरी करने वाले कोई सरकार है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और रही बात महिलाओं के आप विषय को ले रहे, प्रत्येक महिला यहां पर पीड़ित हो। गुड़ियारी की घटना बताता हूं कि जहां पर एक 15 वर्ष की बालिका को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हथियार, धारदार हथियार लेकर पूरे शहर में 1 घंटा तक घुमाता है और 1 घंटे तक यहाँ के पुलिस प्रशासन सोई रहती है। वो तो जब मीडिया में विषय चलता है तब पुलिस की नींद को जागना पड़ता है, तोड़कर जागना पड़ता है, तब उस पर कार्रवाई होती है। तो जनता जान रही है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार काम कर रही है और कोई काम नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। युवाओं के क्षेत्र की बात करें तो युवाओं को इन्होंने ठग दिया। पीएससी में केवल अपने अधिकारी, अपने रिश्तेदार को ही भर्ती कराया। व्यापक में 99 ऐसे लोग उत्तीर्ण हो गए जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि 99 ऐसे लोग उत्तीर्ण हो गए जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। और युवाओं को नग्न होने की जो घटना है, बहुत शर्मनाक घटना, पहली बार भारतवर्ष में हुई। जिस प्रकार फर्जी प्रमाण पत्र के क्षेत्र में इनके राज्य सरकार ने कोई काम नहीं, इसलिए युवाओं को निर्वस्त्र होना पड़ा। और जनता कह रही है कि निर्वस्त्र युवा नहीं हुए, निर्वस्त्र सरकार हो चुकी है। चलिए ठीक है। नितिन जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप बिल्कुल पहुंच पा रही है, मगर इनका प्रवचन जो है लंबा चौड़ा देगा, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो मैं नहीं सुन पाया हूं। ठीक है, हालांकि चलिए मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ साफ तौर पर इनका कहना है कि आपकी सरकार जो है कई सारी ऐसी चीजें, खासतौर पर गौ माताओं को लेकर के भ्रष्टाचार करती नजर आई। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि गोबर को लेकर भ्रष्टाचार कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। इनके मंत्री, इनके आरएसएस के नेता छत्तीसगढ़ आके यहाँ की गौठान योजना की, यहाँ की गरवा बाड़ी की तारीफ करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ की योजनाओं की तारीफ करते हैं। गोबर से पेंट बनाने की हमारी योजना की तारीफ करते हैं। केंद्रीय संसदीय समिति इनकी, वहां पे केंद्र की संसद ने ये सिफारिश करती है कि गौधन न्याय योजना जैसी योजनाएं जो है पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह इस प्रकार की योजना को लागू करते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लागू करते हैं, सब कुछ नहीं। अब मोदी जी को इनके पीआर ने या छत्तीसगढ़ के नेताओं ने जो ब्रीफ दी होगी वो यहाँ पे आकर मुझको समझकर पढ़कर चले गए। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वेलकम करता हूँ देश के प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं और जितना मोदी, शाह, वो स्मृति ईरानी, नड्डा, ये जितने नेता आएंगे हमारे लिए हम प्लस में जा रहे हैं इनके आने से। तो ये आए, जुमला परोसे, जनता जान चुकी है। 2018 के चुनाव में भी अमित भाई शाह आए थे, अब के बाद क्या 65 पार हम निकल गए भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे शासन देख लिया है। यहाँ के नेता जो है, इनके पास छत्तीसगढ़ में तो कोई भाजपा के पास नेता बचे नहीं है। केंद्र से कभी मोदी, कभी शाह, कभी स्मृति ईरानी, कभी नड्डा, इन लोगों को बुला के ये माहौल बनाने की जो छत्तीसगढ़ में कोशिश कर रहे हैं। 15 साल जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, जो लुटेरे जो यहाँ पर बैठकर फिर से लूटने की जो योजना बना रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हम 71 पे, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटों में से 71 पे हमारे विधायक हैं। हम उन 19 सीटों पे फोकस कर रहे हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं है। तो ये मान के चलिए सीमा की 71 पर तो हम है, हम 71 प्लस पे ही आज की तारीख में काम कर रहे हैं। नितिन जी, इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कह दिया जाए? ये कॉन्फिडेंस है। हम हमारे काम के मुद्दे पर बात करने, हमने जो कहा है वो किया है। और इसका उदाहरण है कि 2018 के बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, जहां पर भाजपा का शासन था, जहां पर भाजपा के लोग जनप्रतिनिधि बैठे थे, वहां पर भी कांग्रेस के हमारे प्रत्याशियों को बम्पर जनादेश यहाँ की जनता ने दिया। जी प्रवीण जी, आ रहे हैं आपके पास। फिर से मैं कह रहा हूँ, हम हमारे
हमारे काम को लेकर जनता के बीच पुनः जन आशीर्वाद देने जाएंगे और ये तय है कि जनता जन आशीर्वाद देगी। भाजपा के नेता तो छत्तीसगढ़ आने से कतराते हैं, क्यों नहीं है मोदी जी? जगदलपुर पूरी तैयारी थी, रथ को हरी झंडी दिखाने वाले थे, वो परिवर्तन यात्रा कुछ निकाल रहे हैं। इनको तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। 15 साल जो रावण राज किया है इस प्रदेश में, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। तो मुझे लगता है जनता जो है थोड़ा बहुत इनके ऊपर रहम खा के जो ये 12-13 है उसको 14-15 कर सकती है, वरना दहाई का आंकड़ा छूने की स्थिति में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए ठीक है प्रवीण जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, मैं सरल शब्द में कहूं तो तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुझे फिर भी यकीन नहीं है। आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास दोनों नहीं है। ये अपने कार्यों के बखान कर रहे थे। अरे अपने कार्यों पर आपको इतना ही विश्वास है, इतना ही आपको गुमान है, तो आपने सूची को जारी नहीं किया अभी तक प्रत्याशियों की। ये निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि आपके पास न कोई विश्वास है, क्योंकि आपने कोई काम किया ही नहीं। हाँ, काम किया भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, अराजकता के क्षेत्र में, लोगों को लूटने का काम किया है, गौ माता के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है, शराबबंदी के नाम पर आपने वोट लेने का काम किया, लेकिन शराबबंदी नहीं कर पाए। अब देखिए बौखलाहट हो रही है, मैंने इनके बीच इंटरप्ट नहीं किया, अब ये बौखलाएंगे, इनकी प्रवृत्ति यही है। मैंने पूछा ना काम किया है तो हिम्मत है तो सूची जारी करिए, आपने प्रत्याशियों की सूची जारी करिए। आदरणीय टीएस सेठी की बात कह रहे हैं कि भाई 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी का ही आंतरिक सर्वे कह रहा है कि इनके 50 से अधिक विधायक हार रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जनता को ठगने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में लोग चाह रहे हैं कि लबरा की लबारी नहीं चले एदावरी, लबरा के लबारी नहीं चलेदारी, यानी झूठे का बोलबाला दोबारा बार नहीं चलने वाला। शराबबंदी की बात करने वाले, घर घर शराब की डिलीवरी करने वाले, आज आप कह रहे हैं शराबबंदी करेंगे, नशाबंदी करेंगे। अरे कब करेंगे? जनता पूछना चाह रही है। आपने कहा था कि डोल नियमित करेंगे, कब होगा नियमितकरण? कब होगा नियमितकरण पूछना चाह रही जनता। आपके मंत्री कहते हैं पटल पर कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है, लेकिन कितने लोग को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो आप? तो मुश्किल 1 लाख। आपने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दोगे, कब दोगे? 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता। आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे, विधवाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हो आप। आपने कहा था लोकपाल लागू करेंगे, कब होगा लोकपाल नियम लागू? आपने कहा था संपत्ति कर हाफ करेंगे, संपत्ति कर हाफ की बात तो छोड़िए, यूजर चार्ज के माध्यम से आपने संपत्ति कर को डबल कर दिया है। आपने इस विकास की राह पर बढ़ रहे राज्य को आपने गड्ढे पर ढकेल दिया है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। नितिन जी, क्या आप तक आवाज मिल पा रही है? झूठ बोलने का काम करते हैं। आपकी आवाज बराबर मिल रही है, इनकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही, इको हो रहा है बहुत। चलिए ठीक है। आप सत्य नहीं सुन पा रहे हैं। बिरनपुर में 3 घटनाएं, 3 लोगों की हत्या करवाने वाली सरकार है। ठीक है सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले सरकार है। मेरे से आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। इनकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही। चलिए ठीक, प्रश्न आप मेरे से करिए, देता हूं। ठीक है, बिल्कुल आप नहीं सुन पाएंगे, यही आपका शासन है। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। नितिन जी, प्रवीण जी का साफ तौर पर कहना, जितनी भी योजनाएं थी महत्वपूर्ण, उन योजनाओं को आप लागू नहीं कर पाए। शराबबंदी की बात भी हालांकि प्रवीण जी इससे पहले करते नजर आए थे। शराबबंदी को लेकर के इतने वादे, इतने दावे आपने किए, आपने कहा टीमों को भेज रखा है हमने जांच के लिए, बिहार जांच के लिए, गुजरात जांच के लिए भेज रखा है। कहां गई वो टीमें? क्या रिपोर्ट आई? अब कि कहा कि हम पूर्ण नशाबंदी की ओर काम कर रहे हैं, और शराबबंदी जिसकी ये लगातार बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि शराबबंदी के लिए इन्होंने क्या किया? जो एक समिति बनी थी हमारी, राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति, इन समितियों में जो हम लोगों ने नाम मांगा, उसका नाम तक देने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए अंत तक के, क्योंकि शराबबंदी आपके नाम है, आपने क्या कर लिया? आपके तो नाम है, आपने क्या कर लिया? आपके तो नाम है, आपने क्या कर लिया? पूछ रही जनता। कब होगी शराबबंदी? हमने तो चरणबद्ध तरीके से 369 देशी शराब दुकान और 70 विदेशी शराब दुकान बिना बंद कर दी थी। बिना वादे किए हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। आपने तो शराबबंदी का बाद किया, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं आप। ठीक है प्रवीण जी, आप उन्हें सरकारी शराब दुकान से अवैध शराब की दुकान की बिक्री करते हो आप। 2100 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला होता है। ठीक है नितिन जी, अपनी बात पूरी करें। इश्यू में हूँ, मेरी बात समझिए ना, मेरा वीडियो मिल रहा है ना मेरे ऑडियो मिल रहे हैं। नितिन जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए। जी नितिन जी, यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, शराबबंदी को लेकर के जो मुद्दा भाजपा बार बार उठाती नजर आ रही है, हालांकि उस मुद्दे से कांग्रेस भागती क्यों नजर आ रही है? कौन बोलता है कांग्रेस भाग रही है इस मुद्दे से? इन्होंने क्या किया इसका जवाब तो लीजिए। हमने 200 दुकानें बंद की हैं,
और हम इस दिशा में अग्रसर हैं। हम इस दिशा में हम इस दिशा में लगातार अग्रसर कब होगी शराबबंदी? बस एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए बस। शराबबंदी कब होगी? प्रवीण जी आप बीच में ना बोले, वैसे भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लॉकडाउन लगाया बिना पूछे, लगाया नोटबंदी की बिना पूछे की, जीएसटी लगाया, छोटे व्यापारियों के व्यापार में कमर तोड़ी। तो मैं कहता हूँ पूरे देश शराबबंदी लागू करते हैं मोदी जी। मैं काफी स्वागत कर दूंगा। ये शराबबंदी की बात करते हैं। मैंने प्रश्न किया कि आपके कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है और कहां-कहां पे आप लोगों ने शराबबंदी की है, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ 8 राज्यों से घिरा हुआ है। सीमा, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। शराबबंदी का हमने वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करने के लिए हम पूर्ण नशाबंदी की दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता कब होगा? मिलेगी। बस इतना बता दीजिए ये बस। कहीं पर भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि इस प्रदेश में शराबबंदी हो। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते हुए बहनों को ये वचन दिया था कि मैं भले चुनाव हार जाऊं पर शराबबंदी करूंगा। कमीशन की भ्रष्टाचार की बात करते, रायगढ़ कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि आप लोग 1 साल कमीशन लेना छोड़ दो, 15 साल हमारी सरकार चलेगी। किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? ये जितनी सड़क का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का नहीं है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा तो सड़कें बना दी इस प्रदेश में। ठीक है प्रवीण जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि जनता छोड़िए, इनके आला कमान का ही इस सरकार पर विश्वास नहीं है। आला कमान पहले एक नारा सुनता था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन जिस प्रकार पौने 5 वर्षों में नाकाम सरकार रही है, आला कमान की ओर से कहा जाता है कि अब सरकार जो है सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी और भूपेश है तो भरोसा इस नारे को बदल कर कह दिया कि भरोसे की सरकार। यह प्रमाणित करता है कि सरकार कोई काम नहीं कर पाई है भ्रष्टाचार करने के अलावा। इस राज्य को विनाश के गड्ढे में ढकेल दी है। ठीक है प्रवीण जी, लेकिन ये बात आपको भी, आप शराबबंदी की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार आपको बुलाती है बातचीत के लिए तो आप जाते ही नहीं है। तो पता नहीं किस आधार पर आप शराबबंदी की बात करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर के तमाम वादे, तमाम दावे हैं, भाजपा अपनी बात कहती नजर आ रही है।